ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कल स्टार्ट कर लिया था भाई, वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी हम लोगों ने कर लिया था कल। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है तो उसका नाम है कंबशन एनालिसिस। ठीक है भाई, बड़ा ही मेन टॉपिक है ये बच्चों, कंबशन एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा बच्चों, इसके अंदर सीन क्या है कि भाई हमारे पास डेटा गिवन होगा और डेटा के थ्रू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, तो अभी वो सवाल जब हम करेंगे ना तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि भाई कैसा है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि भाई आसान हो जाए। तो इसमें आप लोग को क्या करना होता है, रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, तो ये सारा सीन होता है इसके अंदर। अब जो अगर तुम लोगों को थोड़ी सी ऑर्गेनिक याद हो तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक में लास्ट ईयर पढ़ा होता है भाई, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा होता है यार। कंबशन ऑफ, चलो सपोज करो यहाँ पर मैं एल्केन्स का, ठीक है। तो क्या होता था उसके अंदर कि भाई तुम्हारे पास जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है CH4 प्लस ऑक्सीजन। और याद है तुम लोगों को कि जब भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन होती थी तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते। ठीक है भाई, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते थे और वो कौन कौन से होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हुआ करता था। ठीक है, अब बच्चों सपोज कर लो कि ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड वाटर भी फिलहाल यहाँ पर गैसियस स्टेट में, ये सपोज कर लो। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करता था तो मैं क्या करता था भाई कि जैसे कि सपोज करो मेरे पास कार्बन कितने यहाँ पर 1, तो मेरे पास जितने कार्बन हुआ करते थे उतने ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे कोफिशिएंट लगाया करता था। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास जितने हाइड्रोजन हुआ करते थे, हाइड्रोजन मेरे पास कितने थे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड बाय 2 करके वाटर के पीछे लगा दिया करता था। ठीक है, और मेरे पास ऑक्सीजन अगर मुझे बैलेंस करना होता था तो मैं राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखता था, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, कितने हो गए भाई, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो मैं ऑक्सीजन को डिवाइड बाय 2 करके ऑक्सीजन से पहले लगा दिया करता था, तो 4/2 = 2। तो ऐसे हम लोग बैलेंस करते रहे। ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास है C2H6 प्लस ऑक्सीजन बच्चों, तो बच्चों ये मुझे बनाकर देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक और चीज बनाकर देगा वाटर। अब देखो भाई, कार्बन के आपके जितना सबस्क्रिप्ट होगी बच्चों, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, सबस्क्रिप्ट। तो जितनी आपकी सबस्क्रिप्ट होगी कार्बन की उतना ही आप कार्बन डाइऑक्साइड से पहले कोफिशिएंट लगाओगे, और उसके साथ साथ आपके जितने हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो वाटर से पहले लगा दोगे। और इसके साथ साथ आप क्या करोगे कि भाई जितने आपके ऑक्सीजन होंगे राइट हैंड साइड पे, 2 × 4 एंड 3 7, तो 7/2 आप करके यहाँ लगा दोगे। अच्छा, उसमें भी लिख सकते हो, क्या नाम है, डेसिमल्स भी लिख दो, 3.5 लिख दो, नो इशू। ठीक है भाई, तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल करता हूँ, C3H8 की एग्जाम्पल अगर मैं कर लूँ तो कोशिश करो, आप लोग भी कोशिश करो भाई, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या लगेगा, 3 लगेगा कार्बन जितने, वाटर से पहले क्या लगेगा, 4 लगेगा, क्योंकि देखो आपके पास हाइड्रोजन कितने, 8 थे ना, तो डिवाइड बाय 2 करके वाटर से पहले मैंने लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3 × 2 = 6 एंड 4। ठीक है भाई, 3 × 2 = 6 एंड +4 कितना होगा, 10, तो 10 को डिवाइड बाय 2 करो तो आप ऑक्सीजन से पहले लगा दोगे। ठीक है भाई,
एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बस एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं। C4H10 प्लस ऑक्सीजन। चलो भाई आप लोग बताओ, अब इतनी सारी एग्जांपल्स मैंने करवा दी, अब आप लोग बताओ कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड से पहले मैं क्या लगाऊं। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या लगेगा बच्चों यहाँ पर? 4। 4, ओके। एंड देन वाटर से पहले क्या लगेगा? 5। 5 लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन से पहले क्या लगेगा? 14/2। 14/2 कितना होता है भाई? अच्छा 13/2 बोला, 13 ओके, मैं समझा 14 बोला है। तो ये देखो भाई, हमारे पास 13/2 क्यों आया? कि 4 2 8 एंड +5। 8 + 5 कितना होता है बच्चों? 13। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है? 13/2। तो आप इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हो भाई, ठीक है भाई। तो आप इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हो। अब खैर मैं आगे चलता हूँ भाई क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस भी कॉपी कर लें। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है मुझे कि 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। साथ साथ कॉपी कर लो भाई, जल्दी जल्दी, बस मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम इसको समझने में ज्यादा टाइम लगाएंगे। अननोन हाइड्रोकार्बन है मेरे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन CXHY नीडेड 70 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। ठीक है भाई, फॉर कंप्लीट कंबशन 40 क्यूबिक सेंटीमीटर of carbon dioxide were produced, as well as 60 क्यूबिक सेंटीमीटर of steam। स्टीम तो सबको पता है कि भाई वाटर होता है गैसियस स्टेट, ठीक है। अच्छा, as well as 60 क्यूबिक सेंटीमीटर of steam। all volumes are measured at 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई? फाइंड दी फॉर्मूला तो आसान है थोड़ा, तो इसको समझना मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, अननोन हाइड्रोकार्बन है, जिसका फॉर्मूला है CXHY। ठीक है, CXHY आपका हाइड्रोकार्बन है, जिसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया है? इसको मैंने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा भाई, हाइड्रोकार्बन का जो हमारे पास वॉल्यूम था वो 20 था। मैं साथ साथ वॉल्यूम्स भी लिखते जाता हूँ नीचे ना। 20 क्यूबिक सेंटीमीटर था। और इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया है? इसको मैंने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए, जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्या बनानी है भाई? हमें इक्वेशन बनानी है। अब ये देखो कि मेरे पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन था 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको मैंने रिएक्ट करवाया है कितने ऑक्सीजन के साथ? भाई ऑक्सीजन का मुझे वॉल्यूम कितना?
70 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो मुझे क्या बना कर देगा भाई? वो मुझे बना कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। 40 क्यूबिक सेंटीमीटर वो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे बना कर देगा। और इसके साथ साथ मुझे क्या बना कर देगा वो? इसके साथ साथ वो मुझे बना कर देगा 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्टीम। स्टीम क्या होती है भाई? वाटर इन दी गैसियस स्टेट। ठीक है भाई, वाटर इन दी गैसियस स्टेट। और इसका हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। ठीक है भाई, और इसके साथ साथ ये भी गैसियस स्टेट में है। अच्छा, ये गैसियस स्टेट में क्यों है? क्योंकि भाई 100 डिग्री पे हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, 100 डिग्री पे मेजर कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपने बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन आपने बना ली। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपने लिखना है सबका वॉल्यूम। अब मैं स्टेप नंबर 1 पे वापस जाता हूँ। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि जो एक्स होता था, कार्बन का जो एक्स होता था, या मतलब कार्बन की जो सब स्क्रिप्ट हुआ करती थी, वो किसके पीछे आती थी? वो किसका कोफिशिएंट बनती थी? कार्बन डाइऑक्साइड का ना। तो मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास क्या हुआ करता था कि भाई जो वाई होता था उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करके कहाँ लिख दिया करते थे? वाटर से पहले लिख दिया करते थे। तो यहाँ पर वाई बाय 2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है भाई, यहाँ पर आप वाई बाय 2 भी लिख सकते हो, या यहाँ पर मैं फिलहाल ये लिख देता हूँ सम वाटर। इसकी मैं वजह आगे बताऊंगा। सम वाटर ये ज्यादा इजी है वाई बाय 2 के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सम वाटर लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 हमारे, हमने क्या लिख लिया? वॉल्यूम लिख लिया हमने। अब मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 3 पे। बच्चों स्टेप नंबर 3 होता है आपका रेशो। अच्छा, याद है आप लोगों के एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग जब करते थे तो बच्चों हम लोग रेशो कैसे लिया करते थे? कि हम लोग के पास जो सबसे छोटा नंबर हुआ करता था इन सब में, उससे हम सबको डिवाइड कर देते थे। तो देखो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? 20 है ना। तो आप क्या करोगे? सबको 20 से डिवाइड कर दो। एक बच्चा कहता है मुझे कि सर मुझे 20 से डिवाइड नहीं करना, मुझे 10 से डिवाइड करना। देखो, आप 20 से करो या आप 10 से करो, इन दी एंड आपका आंसर सेम ही आना है। हम दोनों मेथड से करें, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को 20 से करके दिखा। ठीक है, तो देखो मैंने सबको क्या कर दिया? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया मैंने सबको। ये देखो भाई, मैंने सबको क्या कर दिया भाई? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया। अब इधर देखो बच्चों, जब 20 डिवाइड बाई 20 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 70 डिवाइड बाई 20 होगा तो 0 से 0 कैंसिल, 7 डिवाइड बाई 2 3.5, तो ये 3.5 आ जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास 40 डिवाइड बाय 2 होगा तो वो आपके पास आएगा 2। और 60 डिवाइड बाय 2 आपके पास, 60 डिवाइड बाय 20 सॉरी, 60 डिवाइड बाय 20 होगा तो आपके पास वो आएगा 3। ठीक है, अब ये आया क्या है ये मैं बताता हूँ। ये सबके आ गए हैं हमारे पास मोल्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास सबके क्या आ गए हैं? मोल्स। अब ये मोल्स आए किसके? ये मोल्स आए हैं आपकी इक्वेशन के। ये मोल्स किसके आए भाई? ये मोल्स आए हैं आपकी इक्वेशन के। तो इक्वेशन देखो, हम इक्वेशन वापस लिखते हैं। इक्वेशन हमारी क्या थी भाई? CXHY। CXHY के मोल्स कितना है भाई? 1। तो मैंने CXHY से पहले क्या लिख दिया?
1 लिख दिया। इसके साथ साथ मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए? 3.5। तो मैंने ऑक्सीजन से पहले क्या लिख दिया भाई? मैंने ऑक्सीजन से पहले लिख दिया 3.5 लिख दिया। इसके बाद मुझे एक बात बताओ कि मेरे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने आ गए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के मेरे पास जो मोल्स आए हैं वो 2 आए हैं। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। और इसके साथ साथ मेरे पास वाटर के कितने मोल्स आए हैं? वाटर के या स्टीम के, वो 3 आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैंने स्टीम से पहले क्या लिख दिया भाई? 3 लिख दिया। अब यहाँ पर मेरा मेन काम क्या था? मेरा मेन काम था डिडक्शन, रिड्यूस द फॉर्मूला या फाइंड द फॉर्मूला ऑफ। हाँ भाई, यहाँ पर मेरा क्या था बच्चों? मेरा काम था टू रिड्यूस द या टू फाइंड फॉर हाइड्रोकार्बन। अब मैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, अब देखना कि मैं हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैसे निकालता हूँ। भाई हमारे पास क्या था? CXHY था ना? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो X होता है ये किधर आता है? वेरी गुड। ये हमारे पास, देखो अब मैंने X की जगह पे क्या लिखा हुआ था? X की जगह पे मैंने क्या लिख दिया भाई? 2 लिख दिया। ऐसा ही है। तो इसका मतलब मेरे पास जो X की वैल्यू आई है वो 2 आ गई है। अब मुझे Y की वैल्यू निकालनी। अब इधर देखो भाई कि मेरे पास Y क्या चीज होती है? Y होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना भाई? देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 2 6 हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, 3 2 6 हाइड्रोजन है इधर मेरे पास। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मेरे पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 6। तो मेरे पास यहाँ पर जो Y की वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? 6 होगी मेरे पास। ठीक है भाई, तो Y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या होगी? 6 होगी। तो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया है, अब वो X की जगह पे X रख दो, तो C2H6 बन गया भाई। वेरी गुड रूच। ठीक है भाई, तो ये बात समझ आती है सबको? हाँ भाई। अदन, अक्सा, अयान, वाशेष, उरूज, रिजवान, उरूज, बच्चों क्लियर है ना? जी कोई सर। इशू तो नहीं ना? ये तो बहुत आसान बहुत सवाल था। ये तो बहुत आसान सवाल था। ठीक है भाई, चलो जल्दी जल्दी कर लो और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चले। चलो, अब मैं चलता हूँ बच्चों थोड़े से मुश्किल सवाल की तरफ। और ये सवाल आप अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ कॉपी कर लेते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, और फिर हम लोग इसको समझेंगे। पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर लें इसको ना। तो यहाँ बोल रहा है भाई 20 cm³ ऑफ CXHY मीन्स अननोन हाइड्रोकार्बन was mixed। अभी सिर्फ लिखना, समझने की कोशिश नहीं करना क्योंकि मैं समझाऊंगा और ये बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में। ठीक है, was mixed with 80 cubic centimeter of oxygen excess in
a graduated tube. ठीक है भाई. A spark was passed through mixture and resulting gases were allowed to cool back at room temperature. Which is 25 degree. इसके साथ साथ 60 cubic centimeter of gas was left when this gas was exposed to NaOH. Okay, भाई. Which is sodium hydroxide. The volume fell to 40 cubic centimeter. Find the formula of hydrocarbon. ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है भाई? आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना. अब सवाल समझते हैं. सबसे पहले सवाल में बोला गया है कि हमारे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर था हाइड्रोकार्बन. CFHY मींस अननोन हाइड्रोकार्बन. उसको मैंने किसके साथ मिक्स करवा दिया? इट वाज मिक्स्ड विद 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन. 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन को मैंने किसके साथ मिक्स करवाया? 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन विच इज इन एक्सिस. जो एक्सिस का मतलब क्या है कि भाई वो बच जाएगा एंड में. ऐसा ही है कि वो आपके पास कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत अनरिएक्टेड भी होगा आपके पास. नेक्स्ट, इन अ ग्रेजुएटेड ट्यूब. ठीक है. अ स्पार्क वाज गिवन. अ स्पार्क वाज पास थ्रू मिक्सचर and the resulting gases were allowed to cool back at room temperature. मुझे एक बात बताओ कि मैं जब एक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरी दो रिजल्टिंग गैसेस होंगी. कोई मुझे बता सकता है कि रिजल्टिंग गैसेस कौन कौन सी होंगी? हाँ भाई, कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई मेरी रिजल्टिंग गैसेस कौन कौन सी होंगी? किसी को भी नहीं पता. भाई सिंपल हो रहा है ना, यहाँ पर सिंपल काम हो रहा है. ठीक है. स्टीम तो है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड, वेरी गुड. तो भाई ये सिंपल वही रिएक्शन हो रहा है. हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पर तो स्टीम है. ठीक है, यहाँ पर स्टीम. तो मैंने रिजल्टिंग गैसेज लिख दी यहाँ पर के कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम. ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि भाई ये रिजल्टिंग गैसेस जो हम लोगों ने लिख ली, ये नहीं दो हमारी रिजल्टिंग गैसेस, वर अलाउड टू कूल बैक एट रूम टेम्परेचर विच इज 25 डिग्री. अब मुझे एक बात बताओ कि जो मेरी रिजल्टिंग गैसेस है इनमें से मैं जब अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लेकर आऊंगा, कूल डाउन करूंगा, तो बताओ इसमें से कौन सी चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी लिक्विफाई होगी? हाँ भाई, कौन सी चीज मेरी लिक्विफाई होगी इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होगी या सिर्फ और सिर्फ स्टीम लिक्विफाई होगी? सिर्फ स्टीम होगी. क्यों, वजह क्या है इसकी? जल्दी जल्दी जवाब दो बच्चों. माइक यूज कर सकते हो, नो इशू यार. क्योंकि ये सवाल ऐसा है ना कि समझना ज्यादा जरूरी है. करना तो आसान है, समझना ज्यादा जरूरी है. देखो 25 डिग्री पे हमारे पास वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ना. ठीक है भाई, तो ये इसकी वजह है. ठीक है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है. अब वो ये कह रहा है कि 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस वाज लेफ्ट
when this gas was exposed to NaOH। अब यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से ज्यादा समझ आएगा। भाई इनिशियली तुमने क्या किया था? इनिशियली अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि भाई तुम्हारे पास सपोज कर लो एक बस ट्यूब है, ये ट्यूब है कोई भी, सपोज कर लो। हम लोगों ने उसके अंदर क्या रखा था? हम लोगों ने उसके अंदर रखा हाइड्रोकार्बन, जिसका हमें वॉल्यूम गिवन था, कितना था भाई? 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। और फिर उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन कितनी रखी थी भाई? लिखा होगा, वॉज मिक्सड विद 80 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी थी? ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास थी 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हुआ क्या कि जब इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया तो मेरे पास दो रिजल्टिंग गैसेस बनी। मेरे पास दो रिजल्टिंग गैसेस कौन कौन सी बन गई भाई? मेरे पास दो रिजल्टिंग गैसेस बन गई जिनका नाम है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और एक मेरे पास है स्टीम। अब मुझे एक बात बताओ कि बच्चों यहाँ पर क्या एक और कोई गैस नहीं होनी चाहिए? कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर, अच्छा चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर एक थर्ड गैस भी होगी। कोई मुझे बता सकता है उसका नाम क्या हो सकता है? सवाल के शुरू में मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी। हाँ भाई, एक और भी गैस है इधर बच्चों, थर्ड गैस भी है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। उरूज, ऑक्सीजन। अच्छा देखो, उरूज ने मुझे जवाब दिया ऑक्सीजन। चलो उरूज, फिर इसका वो भी बताओ आप मुझे, रीजन बताओ क्यों। हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो भाई, हमारे पास जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो एक्सिस में ना, तो क्या बची नहीं होगी वो यहाँ पर? ये बिल्कुल बची होगी ना। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये सवाल के शुरू में तो मैंने डिस्कस किया था कि भाई ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सिस है, मैंने एक्सिस पे जोर दिया था और बताया भी था कि भाई ऑक्सीजन बचेगी आपके पास कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मतलब स्टीम तो बन ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी आपके पास बच रही है। सॉरी, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन आपके पास एक्सिस में है। ये एक बात हो गई। अब मैं आगे चलता हूँ। अब दूसरी बात क्या है भाई? अब दूसरी बात जो हमारे पास है वो ये है कि रिजल्टिंग गैसेस वर अलाउड टू कूल, ठीक है भाई। द रिजल्टिंग गैसेस वर अलाउड टू कूल बैक एट रूम टेम्परेचर। अब मैंने क्या करा कि जो रिजल्टिंग गैसेस है ना, ये रही मेरी रिजल्टिंग गैसेस, इनको मैंने कूल डाउन कर दिया है रूम टेम्परेचर पे। तो जब मैंने इनको कूल डाउन किया है रूम टेम्परेचर पे, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज लिक्विफाई होगी वो क्या है भाई? वाटर है। तो वाटर या स्टीम आपके पास यहाँ पर लिक्विफाई हो जाएगी। और जो आपके पास गैसेस बची थी ना, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस, वो कौन कौन सी होंगी? देखो, वो आपके पास होंगी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये वाला पॉइंट समझो कि भाई आप लोगों ने जब इनको रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन किया तो आपके पास 60% ऑफ द गैस बची थी। वाटर आपके पास या स्टीम जो था आपके पास लिक्विफाई हो गया, तो आपके पास जो ये वाली दो गैसेस बची हैं, इनका जो वॉल्यूम है वो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। इनका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वो आगे क्या बोल रहा है भाई कि 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस वाज लेफ्ट, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। व्हेन दिस गैस वाज एक्सपोज्ड टू NaOH, ओके। भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि जो गैस बची है ना 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया?
इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया NaOH। बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एल्किली और बेस, कैन बी नेम्ड एज बेस। तो मेरे पास जो बेस के साथ रिएक्शन करती है बच्चों, जो चीज वो कौन करती है, वो एसिड करता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरे पास, क्या ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है? बच्चों एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अंदर आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है भाई, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। मुझे एक बात बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरा, वो क्या है भाई? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो गैस बची थी ना 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? उसको आपने रिएक्ट करवा दिया है NaOH के साथ। ठीक है भाई, उसको आपने रिएक्ट करवा दिया है NaOH के साथ। तो ये वाली जो गैसेस थी इनको मैंने रिएक्ट करवा दिया है NaOH के साथ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि NaOH के साथ रिएक्ट कौन सी गैस करेगी? एक ही गैस करेगी जो कि एसिडिक है, और एसिडिक गैस हमारे पास यहाँ पर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना भाई। तो हमारे पास NaOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना लेगी। ठीक है, खैर, और उसके बाद वो बोल रहा है कि जब हमारी ये वाली जो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस है, जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करी, द वॉल्यूम ऑफ द गैस फेल टू 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या कर गई? NaOH के साथ रिएक्ट करके उसने बना लिया सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। और जो आपकी यहाँ से कौन कौन सी दो चीजें गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गई थी, और सिर्फ रिएक्ट कौन सी गैस करी? कार्बन डाइऑक्साइड करी। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन बाहर निकल गई होगी। ऑक्सीजन कहाँ निकल गई होगी? बाहर निकल गई होगी। दी वॉल्यूम फेल टू 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनिशियली कितना था? 60 क्यूबिक सेंटीमीटर था जब वो लोग NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे थे। और जब NaOH के साथ रिएक्ट कर गई एक गैस, तो आपके पास इन दी एंड जो वॉल्यूम बचा वो 40 क्यूबिक सेंटीमीटर बचा। इसका मतलब, गौर से सुनना मेरी बात, कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन था वो आपके पास 60 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक है, आफ्टर एक्सपोजिंग दिस गैस टू दी सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास इन दी एंड जो वॉल्यूम बचा ऑक्सीजन का, वो कितना बचा? इन दी एंड आपके पास एक ही गैस बची ना, ऑक्सीजन। वो कितनी बची? वो आपके पास बची है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, वो कितनी बची भाई? 40 क्यूबिक सेंटीमीटर बची। और तो मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा इस गैस के अंदर? 20. वेरी गुड, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। और अब एक मेन सवाल, मुझे कोई ये बता सकता है कि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन द होल प्रोसेस वो कितना है? हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन यूज्ड, गौर से देखो सब दिख जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यूज का बोल रहा हूं मैं। हाँ वेरी गुड अदन। देखो भाई, रूज, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन यूज बोले ना मैंने। तो ऑक्सीजन इनिशियली कितनी थी आपके पास? 80 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। बाहर ऑक्सीजन निकली कितनी? 40 क्यूबिक सेंटीमीटर निकली। इसका मतलब टोटल 80 थी, बाहर मुझे मिली है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यूज कितनी हुई होगी? यूज भी 40 क्यूबिक सेंटीमीटर हुई होगी।
ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है। तो बाहर भी, सॉरी, यूज भी आपके पास 40 क्यूबिक सेंटीमीटर हुई है, और वॉल्यूम ऑफ जो आपका अननोन हाइड्रोकार्बन था वो कितना था, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब देखो, मेन था ये सारा काम, वॉल्यूम्स निकालना। तो ये सवाल थोड़ा सा, या मैं तो कहूंगा कि पहली बार कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, देखो उसके अंदर आप लोगों को वॉल्यूम्स गिवन थे सारे। उसके अंदर आपको सारे क्या गिवन थे, वॉल्यूम्स गिवन थे। आप लोगों ने कुछ नहीं करना था, रेशियो बनाना था एंड वो सारा इक्वेशन देखनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन मुश्किल क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पर खुद वॉल्यूम निकाले हैं, आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिए नहीं गए, जब भी आप लोगों को मुश्किल लग रहा है भाई क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो सिर्फ और सिर्फ समझने का सारा गेम था। वॉल्यूम ऐसा था कि भाई आंखों के सामने है, बस इंग्लिश में थोड़ा सा हम लोगों को समझने की काम था। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करो, डायग्राम बना के करो। मैं भी खुद डायग्राम बना के करता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है समझाना भी और खुद समझना भी। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई है। अच्छा भाई, वॉल्यूम्स आ गए तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम्स आ गई हैं तो हम लोग सबसे पहला स्टेप इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा भाई, इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, CxHy प्लस ऑक्सीजन gives us कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एक्स इधर आ जाएगा, और वाटर की जगह बच्चों फिलहाल मैं सम वाटर लिख देता हूँ। ठीक है, सम वाटर। अब यहाँ पर मेरे पास जो और यहाँ पर मेरे पास जो ऑक्सीजन का मैंने वॉल्यूम यूज किया था वो कितने, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं वही लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लूंगा, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हमारे पास हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पता चल गया। देखो भाई कहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, ये रहा 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम लिख दिया, कितना है भाई, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। और फिलहाल वाटर तो आपका लिक्विफाई हो गया ना, तो वाटर को फिलहाल हम लोग नहीं लिखते। ठीक है। अब इसका अगर मैं रेशो बना लूं तो हमारे पास क्या करते हैं भाई, हम लोग जो सबसे छोटा नंबर है हम लोग उसी से डिवाइड कर देते हैं। 20 के सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड देन ये हो गया। ठीक है। तो हमारा रेशो जो आएगा वो आएगा 1:2:1। अब जो हमारा ये वाला रेशो आया 1, ये किसका है भाई, ये हमारा आया है 1 मोल, या मतलब रेशो नहीं, मोल आ गया ना हमारा। तो ये 1 मोल ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन reacts with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and some water। वाटर हमें नहीं पता। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई x क्या है, भाई यहाँ पर x क्या है। तो बच्चों x क्या होता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट। तो x मेरे पास आ गया 1। इसका मतलब जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बना है, C1। अब मुझे यहाँ पर निकालना है y, मेन काम है यहाँ पर y का। अब देखो यहाँ पर y तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो सर हम क्या करें। देखो y आता किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से आता है ना। तो देखो हाइड्रोजन के मोल्स तो हमें नहीं पता, तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग हाइड्रोजन की मदद ले ही नहीं पा रहे भाई क्वेश्चन में हम लोग ना। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग लेंगे ऑक्सीजन की मदद। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन तुम्हारा बैलेंस है ना, इस साइड पे तुम्हारे ऑक्सीजन कितने, 4,
इसका मतलब तुम्हें इस साइड पे भी ऑक्सीजन 4 करने होंगे ना, ऐसा ही है भाई। देखो इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 2 2 4। इसका मतलब मेरे पास इस साइड पे भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो देखो 2 ऑक्सीजन मेरे पास पहले से हैं, ठीक है भाई। तो इधर भी मुझे कितने ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। इधर ही मुझे कितने ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, 2। तो मैंने यहां लगा दिया 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर मतलब। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी मेरे पास ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 होगा। मुझे एक बात बताओ कि ऑटोमेटिकली मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, भाई बैलेंस हो गई। अब मैं लूंगा हाइड्रोजन से मदद। तो देखो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4। इसका मतलब यहाँ पर भी मेरे पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इसका मतलब मेरे पास जो Y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4 आई है। इसका मतलब मेरे पास C1H4 हो जाएगा, जिसको मैं इवेंचुअली ये भी कह सकता हूँ CH4। तो क्या मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया भाई, देखो भाई मेरे पास क्या आ गया भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आखिरी वाली बात समझ आई, ऑक्सीजन वाली, और जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन की हम लोग ने हेल्प की, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये सवाल क्लियर है भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, एनी इशू, कोई भी अगर इसमें ऐसा कोई इशू है बच्चों तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि भाई ये चीज आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। बाकी मोड्स जो आप लोग पढ़ते आए हो ना, तो इसमें अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछो, ये सारी चीजें क्लियर है भाई। क्लियर है भाई, ठीक है भाई, ओके बच्चों। तो बच्चों हमारे पास आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंबशन एनालिसिस ही करेंगे, लेकिन इसके मैं कुछ पास्ट पेपर्स आप लोगों को करवाऊंगा, जैसे हम लोगों ने इसके करे थे ना, क्या नाम है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के मुश्किल क्वेश्चन। ऐसे ही फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, किसके भी, कंबशन एनालिसिस के, ठीक है भाई। तो एएस वाले जा सकते हैं, और A2 की बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 मिनट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।